हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। आज मैं आपको अपना शेयर करता हूँ अपना तजुर्बा, जो ऑस्ट्रेलिया मतलब कैसे कैसे वीज़ा प्रोसेस हुआ और क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स लगे, कैसे कितने दिन लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 3 साल सऊदी में रह कर के आया। उसके बाद फिर मैं इंडिया में आया। इंडिया आकर के कंटिन्यू ट्राई किया इसके ऊपर ऑनलाइन। पहले ऑनलाइन ट्राई किया तो तकरीबन 2 महीने तक मैंने ट्राई किया। करने के बाद एक ज़ोरा ऐप से मुझे एक कंपनी में वहाँ से ऑफ़र लेटर आया। ऑफ़र लेटर उसने मुझे कांटेक्ट किया, फिर मैंने उसे अपना इंटरेस्ट भेजा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। फिर उसने मुझे बोला कि आप क्या यहाँ आ सकते हो, आप आ जाओ, फिर हम आपको काम में रख लेंगे। तो मैंने बोला कि यहाँ तो एजेंट लोग 30-40 लाख रुपए लग जाएंगे और ना जाने कितना लगेंगे उतना आईडी में। तो ऐसे ही बस बोला था 30 लाख रुपए के आसपास लग जाएंगे, इसलिए मेरा आना पॉसिबल नहीं है। आप अगर उधर से मेरे को लेते हो तो मुश्किल नहीं। तो उसने कहा ठीक है डन, लेकिन आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है डन, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैं करता हूँ। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसने मुझे ऑफ़र दिया 497 का वीज़ा, जो कि मैं बाद में पीआर के लिए मतलब अप्लाई कर सकता हूँ। ये तो उसने फिर उस 497 जो वीज़ा होता है उसके ऊपर काम किया। फिर उसने मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारा जो भी मैंने भेजा था डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसने फिर वो उसके जो एजेंट है जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए उसको उसने फॉरवर्ड कर दिया। फिर उसने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझसे सारा डॉक्यूमेंट्स लिया। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट्स है मेरा, पासपोर्ट वगैरह और बैंक स्टेटमेंट, पीसीसी वगैरह, ठीक है, आईलेट का, ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद उसने मुझे फिर ऑफ़र किया कि आप ये करो। उसके बाद उसने एप्लीकेशन किया। एप्लीकेशन करने के बाद फिर मुझे तकरीबन 2 महीना और उसके साथ कोऑर्डिनेट में लगा रहा। फिर उसने मुझे सारा क्लियर किया। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास इतना टाइम लगे इसलिए लग गया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने गलती कर रखा था अपने लाइफ में, कुछ तरीका क्योंकि मालूम नहीं है। हम लोग जैसे गल्फ़ वगैरह में जाते हैं तो बस इजीली कोई भी सीवी बनाए, पासपोर्ट दिखाएं, चले गए। वहाँ से कुछ सर्टिफिकेट लगता नहीं है और ऐसा कोई टेक्नीशियन सर्टिफिकेट उतना नहीं लगता। अगर लग गया तो लग गया, नहीं लग गया उतना कोई ये नहीं है। लेकिन वहाँ से कोई वीज़ा का कोई बस स्टैम्प लग जाता है और चले जाते हैं। तो गल्फ़ का और यूरोप हो या फिर ऑस्ट्रेलियन कंट्री का बिल्कुल डिफरेंट मतलब तरीका है। ये जो तरीका है ये मतलब एकदम नेचुरल तरीका इन लोगों का रहता है, जो सही है। जैसे हम लोग गल्फ़ में काम किए तो वहाँ कभी कोई पैकेजेस, कोई इसका गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को कुछ हेल्प नहीं मिलता है। जो भी गल्फ़ गया है वो उसको मालूम ही होगा कि बस काम करो और पैसे लो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल्स बना हुआ है, जो आपका बेसिक या वहाँ का एक सैलरी फ़िक्स है, उससे नीचे आप किसी एम्प्लॉय को आप नहीं दे सकते, नहीं हायर कर सकते। वह चाहे वो इंटरनेशनल एम्प्लॉय हो चाहे वो लोकल हो, वो एक सिस्टम है। और ऐसा नहीं कि यहाँ जो है जो टेक्नीशियन को बहुत छोटे नज़र से लोग देखते हैं कि मतलब बहुत टेक्नीशियन है, मामूली सा काम करते नहीं। वहाँ उस टेक्नीशियन का बहुत डिमांड, बहुत दाम है, ठीक है। और आप जो है वहाँ पर अगर कोई भी ऐसे आदमी जाता है, प्लेन ग्रेजुएशन करके गया और उससे अच्छा कोई अगर प्लम्बर अगर टेक्नीशियन है या कोई भी फील्ड का कोई भी टेक्नीशियन है, तो वो अगर उस वहाँ गया तो उसका ज़्यादा वैल्यू होगा, ठीक है। क्योंकि वो टेक्नीशियन फील्ड में काम करके वो आगे बढ़ सकता है, बहुत तरक्की कर सकता है, वहाँ पैकेजेस हाई है। और ऐसे जो वहाँ पर प्लेन ग्रेजुएशन करके कुछ करके गया वहाँ बंदा, तो उन लोग क्या करेगा, गाड़ी साफ़ करता है, $10-10 में गाड़ी साफ़ करता है। बहुत दिक्कतें आती हैं समझे, अच्छा जगह मिलना। क्योंकि उसने यहाँ तो इंडिया का एजुकेशन तो आप जानते ही हैं, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, पढ़ लेता है, लेकिन एक बल्ब चेंज करने भी नहीं सिखाता है। और वहाँ वैसा नहीं है, वहाँ स्किल एजुकेशन ज़्यादा है। तो स्किल एजुकेशन जैसे आप कोई भी हमारा जो गलती हुआ था कि हमने जो काम किया उसका सर्टिफिकेट हमने वहाँ शो किया, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमने वहाँ से लाया नहीं था।
फिर हमने मेल पे मंगवाया अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कि भाई मैंने आपके पास काम किया, उसका तुझे मुझे मेल भेजो। तो उसने मेल भेजा मुझे। उसके बाद दूसरा एक और गलती हुआ था, जो बैंक का जो सैलरी था मेरा, वो मैं सैलरी कभी हम अपने घर के अकाउंट में, कभी वाइफ के अकाउंट में, कभी अपने अकाउंट में ऐसे करके डाल देता था। वो गलती हुआ क्योंकि मुझे अपना सैलरी जो है वो सारा अकाउंट में ही क्रेडिट करना था। वहाँ से किसी को भी अपना देते खर्च करते, उससे कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन वो गलती हो गया और उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आया मुझे। और तीसरा है कि क्लियरेशन जो है, पुलिस क्लियर जो होता है पीसीसी, पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है, तो पीसीसी करने में हमने लेट कर दिया। हमने सोचा कि पीसीसी एक दिन में हो जाता है, नहीं, पीसीसी अभी थोड़ा टाइमिंग बढ़ गया है। आपको जैसा आपको मालूम हो गया कि पहले अपॉइंटमेंट लो, फिर थाना में आएगा, वेरिफिकेशन होगा, थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया है। तो वहाँ पर मेरा थोड़ा डिले हो गया, ठीक है। और लास्ट जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंस बात है, वो जो है आईलेट। आपको आईलेट का स्कोर निकालना पड़ेगा 4.5 ब्रांड कम से कम। तो वो अगर स्किल अगर आप जो कर लेते हैं, उसका 2 साल वैलिड है। आप चाहें तो पहले से भी तैयारी कर ले और एग्ज़ाम में उसका बैठ करके आप निकाल सकते हैं। तो 4.5 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको नेट में इसके बारे में मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा, तो ताकि आप उसमें देख सकते हैं कैसे किस तरीके से आईलेट वगैरह करते हैं और पीसीसी वगैरह जो है वो। उसके बाद और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लगते हैं, डॉक्यूमेंट्री पर हम आपको एक वीडियो बना देंगे। हाँ, कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, इसके लिए आपको उस पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे आगे। तो ये चीज़ आप देख करके कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। हमारा जो है, हमने बहुत वेरिफिकेशन किया, उसने भी हमारा वेरिफिकेशन किया। हम जहाँ वहाँ सऊदी में काम कर रहे थे, उसने वहाँ मेल किया, मैंने जो वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर दिया वहाँ मेल किया, उससे वेबसाइट मांगा, वो वेबसाइट मांग करके उसने फिर वहाँ इंक्वायरी किया। उसने मेरा डॉक्यूमेंट्स भेज कर कि ये बंदा आपके पास काम करता था, इसने आपके सर्टिफिकेट मतलब वहाँ से मंगा के हमको दिया है। तो उसने इस तरीके से वेरिफिकेशन किया मेरा। उसी तरीके से हमने भी क्रॉस वेरिफिकेशन किया उसका, जैसे हर एक साइड में जा कर के उसका। तो तब जा कर के मुझे भी लगा सेटिस्फाई हुआ, मैं भी सेटिस्फाई हुआ, वो भी सेटिस्फाई हुआ। उसके बाद वो आगे का मतलब ये किया, प्रोसेस किया। ऐसे आप जितना अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से सजा करके और इस तरीके करके रखेंगे तो आपको बहुत इजीली होगा। आप कंटिन्यू अपना अप्लाई करते रहें, महीना 2 महीना 3 महीने में वो आपका कोई ना कोई कंपनी ऑफ़र करता है और आपका वहाँ से हो जाएगा। कंपनी जब ऑफ़र करेगा तो 2 टाइप का ऑफ़र करता है। एक बोलता है कि आप आ जाओ यहाँ पे ज्वाइनिंग कर देंगे। दूसरा है कि आप कंपनी को बोलोगे कि नहीं भाई, आप अपना खर्चे से मुझे बुलाओ, ताकि हाँ, फिर कंपनी बोलेगा आपको 3 साल का एग्रीमेंट हमको करना, क्योंकि वहाँ पर कोई भी काम के लिए 3 साल का वीज़ा निकालने के लिए 3 साल का मतलब आपको एक्सपीरियंस चाहिए जिस काम में आप जाते हैं, ठीक है। उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए जिस काम में आप जाते हैं, ठीक है। मिनिमम अगर टेक्नीशियन फील्ड में है तो मिनिमम एजुकेशन है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी ट्रेड आप कर रहे, जो मतलब जिस चीज़ का आप काम जानते हैं उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट, 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर, पासपोर्ट और वगैरह जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारा लगेगा आपको। तो इस तरीके से हमारा मतलब एक्सपीरियंस था, ये हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं आपको शेयर किया, ठीक है। आगे इसके बारे में पूरा अच्छे से और जानकारी दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स में जो है कैसे कैसे मैंने ये किया, क्या किया, ठीक है। अभी टाइम ज़्यादा हो गया, ज़्यादा लंबा वीडियो होने से फिर लोग इरिटेट हो जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।